Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 10th English first flight and this is chapter number 4. Chapter name is From the Diary of Annie Frank. So my dear student, From the Diary of Annie Frank chapter को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे विथ क्वेश्चंस आंसर। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। स्पेशली आंसर पे ही फोकस किया जाएगा और इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा दिया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करा दिए हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका भी आंसर हमने कराया है। तो चैप्टर वाइज जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द चैप्टर्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक क्या है? एनी फ्रैंक एक छोटी सी लड़की थी जो कि अपने ऊपर जो बीता, यह कहानी उस दौर की है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की कहानी है, जहाँ पर बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा था एनी फ्रैंक के परिवार को, है ना। एनी फ्रैंक स्पेशली जेविश गर्ल थी, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, जेविश गर्ल थी। अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस का आंसर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आप पढ़ लेंगे। पहले देखिए, एनालिज मैरी उसका नाम था, एनी फ्रैंक का नाम एनालिज मैरी था, जिसे एनी फ्रैंक बोला गया है। ठीक, 1945 के आसपास की कहानी है, मीन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था। ठीक, तो चैप्टर को हम नहीं रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चंस हैं। जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं आपको कराने चल रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी मैं कराता हूँ और देखेंगे। देखिए यहाँ के 2 क्वेश्चंस हैं, इनका भी आंसर मैं अभी इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, कितना क्वेश्चंस है, देखिए ये भी क्वेश्चंस हैं, इनका भी आंसर मैं राइट करवाऊँगा आपको। एंड दीज आल, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लाइन बाय लाइन आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लासमेट में शेयर कीजिए, ताकि सभी आपके फ्रेंड्स अपने नोट्स बुक तैयार कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो चलिए यहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज है इतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आंसर वाली स्लाइड पे चलते हैं और आंसरिंग स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए इस चैप्टर में काफ़ी कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम थोड़ा शार्ट में बताएंगे, बट आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 51 है आपकी बुक में, मैच कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन मैच करेगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। कहा जा रहा है एनी फ्रैंक को व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी राइटिंग करते समय एनी फ्रैंक को किस तरीके का स्ट्रेंज, किस तरीके का अजीब अनुभव हुआ। तो चलिए रीड करते हैं। Writing in a diary was a really strange experience for the Annie Frank because firstly she had never written anything before। देखिए डायरी राइट करते समय एनी को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसने कभी डायरी राइटिंग नहीं की थी, मीन्स कभी कोई राइटिंग की ही नहीं थी। दूसरी बात, शी थॉट दैट neither she nor anyone else would be interested in the music of the 13-year-old girl later on। और देखिए उसकी उम्र कितनी थी उसमें, एज 13 ईयर, मात्र 13 साल। और कह रही है कि 13 साल लड़की के द्वारा लिखा गया उसे कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बट सी वेंट ऑन विथ बिकॉज
she wanted to get rid of various kinds of thought she hid in her mind। लेकिन वह चाहती थी कि अपने ढेर सारे विचारों को लोगों तक पहुंचाए, जो विचार उसके अंदर छिपा था उनको लोगों तक पहुंचाए, इसलिए उसने डायरी में नोट किया सब। ठीक, आई होप आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और जो इजी आंसर है आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एक डायरी क्यों रखना चाहते थे एनी, देखिए क्यों रखना चाहते थे। एनी डिडंट हैव एनी रियल फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग, क्योंकि उसके पास कोई मित्र, कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वह अपनी फीलिंग को बता सके, शेयर कर सके ना। एंड थॉट्स विथ फर्दर शी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंट देन पीपल। देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेपर हैड मोर पेशेंट देन पीपल, मीन्स पेपर लोगों से अधिक सहनशील होता है, धैर्यवान होता है। पेपर में आप कुछ भी राइट कर देंगे, पेपर कभी इनकार नहीं करेगा। तो लोग व्यक्ति से अधिक धैर्यवान पेपर होता है। एंड सो सी वांटेड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, इसलिए उसने पेपर पे अपने दिल की सारी बात निकाल देने का, मीन्स सारी बातें लिख देने का फैसला किया। एंड कन्फाइड हर इनर मोस्ट परसेप्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद द डायरी। तो जो कुछ भी हुआ उसके साथ अलग अलग चीज़ें सब उसने डायरी पे लिखने का निश्चय किया। आई होप आप समझ गए। तो चलिए नोट कर लेंगे आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड एनी थिंग सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। चलिए इसको देखिए, कहा जा रहा एनी क्यों ऐसा सोचती थी कि वह लोगों से ज़्यादा पेपर पर बिलीव कर सकती है ना, पेपर पर अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से राइट कर सकती है रेदर देन पीपल। तो इसको नोट कर लेंगे। देखिए आंसर ए रहा आपका, आंसर नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। अपनी लाइफ का बहुत ही संक्षिप्त विवरण क्यों दिया है, अपनी डायरी में क्यों देती हैं, इसका आंसर है यहाँ पर नोट कर लेंगे बच्चों। एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी थॉट दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग। देखिए बहुत थोड़ा परिचय अपना दी है एनी डायरी में, क्योंकि उसको लगता था उसकी बात से किसी को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी बातों को कोई समझेगा नहीं। विदाउट नोइंग हर बैकग्राउंड, बिना उसके बारे में जाने। एंड दैट्स वाई अबाउट हर फैमिली, फ्रेंड्स एंड द एनवायरनमेंट शी हैड ग्रोन अप। किस परिवार में जन्म ली, उसके मित्र, एनवायरनमेंट पूरा, उससे किसी को क्या मतलब रहेगा अगर कोई उसको जानता ही नहीं। तो इसलिए उसने बहुत ही ब्रीफ आंसर दिया, अपने बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर्स। किस तरीके से आपको पता चलता है कि एनी जो है ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी, किस बात से। तो नोट करेंगे। देखिए हम हर आंसर को रीड नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको आपको नोट कर लेना है देख करके, हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अधिक हैं इस चैप्टर में। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, काफ़ी अधिक क्वेश्चन है। देखिए वाई वाज मिस्टर किसिंग एनवायर्ड विथ एनी। देखिए मिस्टर किसिंग एक टीचर थे, एनी से क्यों नाराज थे। व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू, और मिस्टर किसिंग एनी से करने के लिए क्या कहा। तो यहाँ पर आंसर हमने राइट कर दिया है। किसिंग वाज एन एनी मैथ टीचर। देखिए मैथ के टीचर थे मिस्टर किसिंग, और क्यों नाराज थे। He was annoyed with her because she talked too much in the class. एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए मैथ के टीचर उससे नाराज रहते थे। After several warnings, he gave her an extra homework in which he asked her to write an essay on the subject chatterbox. इसको याद रखेंगे। मैथ के टीचर ने ऐसे लिखने के लिए कौन सा टॉपिक दिया था, चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स में होता है बहुत बातूनी, और एनी क्लास में बहुत बात करती थी, इसलिए मैथ के टीचर नाराज थे और चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड एनी जस्टिफाइज हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो अपने एसे में, अपने निबंध में किस तरीके से एनी ने चैटर बॉक्स होने को जस्टिफाइड किया है,
कि हाँ सही है। उसने अपने चैटर बॉक्स होने को कभी छुपाया नहीं, अच्छे से उसने आंसर को राइट किया, मीन्स ऐसे राइट किया और टीचर को दे दिया। देखिए नोट करेंगे, आंसर को नोट कीजिए। आगे यहाँ भी आंसर है, देखिए नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आप ऐसा समझते हैं कि मिस्टर किसिंग जो काफ़ी कड़क, बहुत ही टाइट कड़क टीचर थे, स्ट्रिक्ट थे? तो आंसर आएगा यस, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, क्योंकि उन्होंने एनी को कई बार मतलब डांटा, फटकारा, और एनी की लापरवाही बात से वो बहुत नाराज़ थे। तो इसको नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक वीडियो को हल्का पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट मेड द मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास? देखिए कौन सी ऐसी घटना हुई कि मिस्टर किसिंग एनी को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिए थे। बात पहले तो बहुत रोक रहे थे, लेकिन बाद में अलाउ कर दिए कि जाओ अब तुम बात करो। क्यों, किस घटना से? यहाँ हमने राइट किया है, देखिए एनी वॉज एबल टू जस्टिफाई हरसेल्फ बाई गिविंग ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट एवरी टाइम मिस्टर किसिंग गिव हर ए टॉपिक फॉर राइटिंग। क्योंकि एनी हर बार, जो किसिंग थे जो भी टॉपिक देते, एनी हर बार उसका आंसर लिख के लाती। ऑन 3 ओकेजन एनी वॉज आस्क्ड टू डू सो, हाउएवर शी मैनेज्ड टू इम्प्रेस मिस्टर किसिंग वेरी एवरी टाइम विथ हर यूनिक आइडिया एंड ओपिनियन। देखिए, और हर बार एनी मिस्टर किसिंग को अपना अलग आइडिया, यूनिक विचार को पेपर में, निबंध में लिखकर लाकर देते थे। फाइनली क्या हुआ? मिस्टर किसिंग गेव अप एंड एक्सेप्टेड टॉकटिव नेचर ऑफ एनी एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। और अंत में उन्होंने हार मान लिया और समझ गए कि एनी टॉकिव नेचर की है और अभिमानी की नहीं। उसने हर बात का बहुत अजीब ढंग से, बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक जवाब दिया था अपने बातों नहीं होने का। इसलिए अंत में इम्प्रेस होकर, नाराज़ होकर नहीं बल्कि इम्प्रेस होकर उन्होंने आदेश दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Was any right when she said that the world would not be interested in the music of the 13-year-old girl? देखिए एनी, क्या एनी सही थी? एनी सोचती थी कि 13 साल की लड़की के बारे में सुन करके, पढ़ने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ऐसा? तो नो, देखिए आंसर मिलेगा नो, एनी वाज नॉट राइट। तो यहाँ पर एनी राइट नहीं थी, एनी का सोचना गलत था, क्योंकि एनी सोचती थी कि 13 साल की लड़की के लिखने से, लिखना कौन पढ़ेगा, राइटिंग कौन पढ़ेगा, डायरी कौन पढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत लोगों ने पढ़ा, लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा उसके बाद, और काफ़ी पॉपुलर भी हुई, बहुत पॉपुलर हो गई। चलिए आंसर नोट कर लेंगे। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी ऑफ जनरल एंट्रीज द बिफोर यू रीड सेक्शन। देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं उसकी डायरी में कि कंपेयर्स दीज विद दैट व्हाट एनी राइट इन हर डायरी। जो कुछ भी उसने डायरी में अपने लिखा था, व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन इन, डायरी में उसकी ओरिजिनल भाषा में लिखा गया था। इन व्हाट वे इज़ एनी डायरी डिफरेंट, किस तरीके से एनी की डायरी डिफरेंट थी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे आंसर को, यहाँ से आप नोट कर लेंगे और रीड करेंगे अच्छे से ना। चैप्टर को आपने अगर पढ़ा है तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ याद होगा किस तरीके से एनी ने राइट किया है। और यहाँ से नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अपनी डायरी को एनी किट्टी बुलाती थी। यहाँ देखिए एक वर्ड है किट्टी, ए। वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? अपने परिवार का बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी डायरी में, क्यों? डज सी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? क्या वो अपनी किट्टी को इनसाइडर मतलब अपनी तरफ घर वाली समझती थी या फिर बाहर की? ठीक, किट्टी कौन है यहाँ पर? किट्टी मीन्स डायरी, डायरी को यानी किट्टी नाम से पुकारती थी। तो देखिए आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए आंसर नोट कर लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों पुकारती थी, सारा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको आंसर राइट करना है। आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है और मैं आपको आंसर राइट करके दे रहा हूँ ना, तो रीड करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपको आंसर मिल जाए क्वेश्चंस का आसानी से, फिर आपको पढ़ने में आसानी हो। हाउ डज द एनी फील अबाउट हर फादर, हर मदर्स, ग्रैंड मदर्स एंड मिसेज कुप्रस and Mr. Kissing, what do these are tells you about her। देखिए दादी, पिताजी और मिसेस क्यूपरस और किसिंग के बारे में उसका क्या विचार था। What do these tells you about her, What do these tell you about her, ये सब एनी के बारे में क्या कहते हैं। तो ठीक देखिए सब हमने राइट कर दिया है, आपको नोट कर लेना है, एक एक वर्ड आप सब को रीड करना है ध्यानपूर्वक, फिर नोट करते हुए चलना है। ठीक, यहाँ नोट कर लेंगे आंसर। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, पहले ऐसे में एनी क्या लिखती है। तो इन हर फर्स्ट डायरी एनी वाज गिवन टास्क ऑफ राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। देखिए पहले ऐसे में मिस्टर किसिंग के द्वारा दिया गया था कि चैटर बॉक्स पे उसको ऐसे लिखना था, और बड़े अच्छे से लिखा भी उसने, और टीचर बहुत खुश हुए। इवन उसके बाद कुछ फिर और ऐसे पैसे 3 बार उन्होंने उसको लिखने के लिए ऐसे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एनी कहती है कि टीचर जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब टीचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इज मिस्टर किसिंग्स अनप्रेडिक्टेबल, हाउ, किसिंग भी क्या अनप्रेडिक्टेबल थे, कैसे। देखिए कैसे का आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। देखिए मिस्टर किसिंग कुड बी टर्न्स एंड अनप्रेडिक्टेबल इन द बिगिनिंग, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड पनिश्ड एनी बाई आस्किंग हर। मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक बार पहली बार तो मिस्टर किसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लास्ट में वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एनी की बुद्धिमानी को देख करके। तो अनप्रेडिक्टेबल इसे कहेंगे कि टीचर के बारे में प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, कब गुस्सा हो और कब शांत हो जाए, कब खुश हो जाए, राइट। चलिए यहाँ पर भी हैं, इस आंसर नोट कर लेंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक्स एज अ पर्सन। देखिए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज अ पर्सन, एक पर्सन के रूप में ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं। देखिए आपको पहले पढ़ लेना है क्वेश्चन क्या है। देखिए सबका आंसर आपको 1 1 करके मिल लिया है, 1 2 3 4 5 यह है, और इनका आंसर हमने ऐसे ही टॉपिक वाइज दे दिया, नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 नोट करेंगे 4 तक, आगे 5। ठीक, तो 5 वाला नोट कर लेंगे, ये रहा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज करवा देते हैं। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, लुक एट द फॉलोइंग। देखिए हेड मिस्ट्रेस नोटबुक, लॉन्ग वेटेड स्टिफ बैग्ड होमवर्क आउटबर्स्ट। देखिए इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। इस कंपाउंड वर्ड में जिसमें 2 वर्ड मिलके कोई एक शब्द बनता है, जैसे हेड प्लस मिस्ट्रेस ना। चलिए प्लेस नहीं, यहाँ पर समझ जाइए, यहाँ पर हेड प्लस मिस्ट्रेस और हेड मिस्ट्रेस हो गया, एक वर्ड बन गया। तो 2 शब्दों से एक वर्ड बना है, मतलब कंपाउंड हो गया। नोट प्लस बुक मिलकर के नोटबुक बना है, इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स ना, कंपाउंड वर्ड्स बोलेंगे। और अब कैसे बनता है यहाँ पर दिया गया है, नाउन्स एडजेक्टिव पढ़ लेंगे आप, वर्ब इस नाउन मैच करके, नाउन एडजेक्टिव मैच करके, या फिर एडजेक्टिव नाउन मिल करके, तो 2 शब्द मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखिए मेन क्वेश्चन क्या है, मैच द कंपाउंड वर्ड अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी, यूज ईच इन अ सेंटेंस। यहाँ अभी एक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हैं, आंसर वाला आप देख लेंगे यहाँ से। हार्ट ब्रेकिंग मैचिंग करके लिखा गया है, हार्ट ब्रेकिंग का मैच करेगा इस पर, होम सिक का इस पर मैच करेगा, ब्लॉक हेड इस पर मैच कर जाएगा, लॉ अबाइडिंग मैच करेगा,
तो मैं इस करके मैंने सामने सामने राइट किया है ओवरडू डे ड्रीम। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। ब्रेक डाउन आउटपुट, ब्रेक डाउन का ये है, आउटपुट का सामने है, तो आंसर मिल जाएगा आपको। फ्रेजल वर्ब देख लेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो फ्रेजल वर्ब मीन्स वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है इसमें, जिसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाती, अलग हो जाती है। ठीक, आप रीड कर लेंगे इसको। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होता है लर्निंग वाली चीज़ें ग्रामर पोर्शन है। हमने आपको क्वेश्चंस का आंसर करा दिया, लेकिन ग्रामर पोर्शन में आपको दिखा देता हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, पढ़ लेना है। देखिए आंसर है, ऊपर वाली जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। प्लंग इन मीन्स क्या होता है? डाइव लगाना। केप्ट बैक मीन्स होता है विथ होल्ड, है ना। एंड रैम्बल ऑन मीन्स टू वॉक करना। गेट अलॉन्ग विथ फ्रेंडली होना। ठीक, इसकी मीनिंग है, इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। देखिए एक वर्ब है, आगे प्रीपोजिशन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन मिलके बनता है फ्रेजल वर्ब। सेकंड फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर आपको दिखा देता हूँ। ठीक, स्लोली ताकि आप वीडियो को पॉज करके समझ जाएं। ठीक, देखिए ये है, अभी क्वेश्चन वाला ही पार्ट है, क्वेश्चन वाला ही पार्ट है। यहाँ आएगा करेक्ट वाला मैचिंग, करेक्ट मैचिंग आ जाएगा। देखिए स्टेट करके नोट कर लेंगे। प्लंज इन मीन्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, सीधा टॉपिक पे जाना को कहते हैं प्लंज इन। केप्ट बैक मीन्स नॉट प्रमोटेड मीन्स प्रमोट न किया जाए। मूव अप, गो टू द नेक्स्ट ग्रेड, आगे बढ़ना। रैम्बल, स्पीक राइट विदाउट फोकस। रैम्बल मीन्स आगे बोलना बिना उस पर फोकस किए हुए। गेट अलॉन्ग विथ, हैव अ गुड रिलेशनशिप। कॉम डाउन, मेक अ रिमेन क्वाइट मीन्स शांत रहना। स्टे इन मतलब अंदर रहना, घर में ही। मेकअप फॉर मीन्स कंपनसेट मतलब नुकसान की भरपाई करना। हैंड इन, गिव एन असाइनमेंट, हैंड इन का मतलब कोई असाइनमेंट देना। राइट, यह हो गया आपका आंसर, नोट कर लेंगे। यह आप सबके पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईडियम देखते हैं। ईडियम क्या होता है? ईडियम्स का मतलब जनरल तौर पे कहावत होती है, कहावत। ठीक, यहाँ इसको फिल करना है। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। फिल किया हुआ आंसर आपको नोट कर लेना है। अगर आप ज़रूरत है तो नोट कर लेंगे, वरना पढ़ेंगे इसको। हेयर्स आर फ्यू मोर एडिमेटिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर भी एडिमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है नीचे, ये रहा इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इसकी मीनिंग क्या होती है राइट किया हूँ हमने। कॉट माई आइज मीनिंग है ग्रैब अटेंशन, ध्यान देना। ही हैड एनफ मीन्स एनफ ऑफ समथिंग इन पर्टिकुलर, किसी भी क्षेत्र में अधिक कुछ ज़्यादा। लाफ ओवर सेल्वेस सिली मतलब बहुत ज़्यादा हंसना। लाफ फॉर ए लॉन्ग पीरियड मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम तक हंसते रहना। कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू मीन्स इनएबिलिटी टू डू समथिंग दैट सीम्स अनप्लेजेंट, जो कोई अनप्लेजेंट दिखता है उसको करने में अयोग्यता। ठीक, तो इस तरीके से चलिए, अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आगे, बस इतना आप नोट कर लेंगे, अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, नोट कर लेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।